और यह कहानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से संबंधित है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतिहास के पन्नों से माता मरुदेवी का महान चरित्र उपलब्ध है, जिनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं एवं प्रेरणा ले सकते हैं। यह कहानी तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के जन्म से पहले की है और माता मरुदेवी द्वारा देखे गए पवित्र 16 स्वप्नों पर केंद्रित है। अयोध्या पर राजा नाभिराय का शासन था, जो प्रजा के प्रति अपने प्रेम, धर्म के प्रति समर्पण, निष्पक्षता और सदाचार के लिए जाने जाते हैं। उनकी पत्नी रानी मरुदेवी धार्मिक, दयालु और प्रेमपूर्ण होने के कारण इन गुणों को साझा करती है। मरुदेवी को अपने पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण भावी तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अयोध्या शहर असीमित सुख से भर गया है और नगरवासियों और शाही महल दोनों में शांति और खुशी का ऐसा माहौल देखा गया जैसा पहले कभी नहीं था। अयोध्या नगरी अब अलग दिखाई दे रही। एक रात माता मरुदेवी को अद्वितीय और शुभ 16 स्वप्न दिखाई दिए, जिससे उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका होने वाला पुत्र कितना अद्भुत होगा। अपने पहले स्वप्न में माता मरुदेवी ने 4 दांतों वाला एक बड़ा सफेद ऐरावत हाथी देखा। इसका अर्थ था कि मां अत्यंत ही उत्तम चरित्र वाले बालक को जन्म देगी। हाथी के 4 दांत संघ के 4 घटक मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका को दर्शाते हैं। अपने दूसरे स्वप्न में माता मरुदेवी ने एक विशाल बहादुर शेर को देखा, जिसका अर्थ है कि होने वाला बालक एक महान नेता बनेगा और उसके पास असीम शक्ति, सामर्थ्य और निर्भयता होगी। भावी बालक शेर की भांति सभी शत्रुओं पर विजय पाने में समर्थवान होगा। अपने तीसरे स्वप्न में माता मरुदेवी ने एक ताकतवर वृषभ अर्थात बैल देखा, जिसका अर्थ था कि एक बहुत ही महान धार्मिक शिक्षक का जन्म होने वाला है, जो संपूर्ण विश्व में ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश फैलाएगा। माता मरुदेवी ने धन की देवी लक्ष्मी को देखा, जिसका अर्थ है कि होने वाली संतान असीम धन, वैभव और समृद्धि प्राप्त करेगी। अपने 5वें स्वप्न में माता मरुदेवी ने फूलों से सुसज्जित मालाओं की एक सुंदर जोड़ी देखी, जिसका अर्थ है कि होने वाला बालक असीम यश और वैभव को प्राप्त होगा और जिसे संपूर्ण विश्व में सम्मान प्राप्त होगा। अपने 6ठे स्वप्न में माता मरुदेवी ने पूर्णिमा का चांद देखा, अर्थात होने वाला बालक संपूर्ण जगत की मदद करेगा और चंद्रमा की तरह शांत रहेगा। अपने 7वें स्वप्न में माता मरुदेवी को उदय होता हुआ सूर्य दिखाई दिया, जिसका अर्थ है कि होने वाले बालक को परम ज्ञान प्राप्त होगा और वह आत्मज्ञान का मार्ग दिखाएगा। अपने 8वें स्वप्न में माता मरुदेवी ने एक शांत तालाब में मछलियों की सुंदर जोड़ी अर्थात मीन युग्म देखा, जिसका अर्थ है कि होने वाला बालक संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे सुंदर व्यक्ति होगा। अपने 9वें स्वप्न में माता मरुदेवी ने जल से भरे 2 स्वर्ण कलश देखे, जिसका अर्थ है कि होने वाला बालक महान आध्यात्मिक शक्तियां और ज्ञान को प्राप्त करेगा। अपने 10वें स्वप्न में माता मरुदेवी ने पद्म सरोवर अर्थात कमल से भरा एक बड़ा तालाब देखा, जिसका अर्थ है कि होने वाला बालक सांसारिक संपत्ति और मोह से विरक्त रहेगा। अपने 11वें स्वप्न में माता मरुदेवी ने एक शांत विशाल महासागर देखा, जिसका अर्थ है कि होने वाला बालक अनंत अनुभूति, ज्ञान की प्राप्ति और आध्यात्मिक मुक्ति को प्राप्त होगा। अपने 12वें स्वप्न में माता मरुदेवी ने हीरों और माणिकों से जड़ा देदीप्यमान एक बड़ा सुनहरा सिंहासन देखा, जिसका अर्थ है कि होने वाला बालक संपूर्ण विश्व को शिक्षा देगा और विश्व का नेतृत्व करेगा। अपने 13वें स्वप्न में माता मरुदेवी ने एक उड़ता हुआ देव विमान देखा। इसका अर्थ है कि स्वर्ग के देव भी बालक के आध्यात्मिक शिक्षाओं एवं ज्ञान का आदर और सम्मान करेंगे। अपने 14वें स्वप्न में माता मरुदेवी ने नागकुमार वंश के देवों के स्वामी नागेंद्र के उभरते हुए महल को देखा। इसका अर्थ है कि होने वाला बालक अवधि ज्ञान अर्थात दिव्य दृष्टि के साथ जन्म लेगा। अपने 15वें स्वप्न में माता मरुदेवी ने स्वर्ण, हीरे, माणिक और असीम रत्नराशि देखी। इसका अर्थ है कि होने वाला बालक सर्वगुण संपन्न एवं कुशाग्र बुद्धि से परिपूर्ण होगा। अपने 16वें स्वप्न में माता मरुदेवी ने निर्धूम अग्नि अर्थात धुएं रहित अग्नि देखी। इसका अर्थ है कि होने वाला बालक धार्मिक व्यवस्था की स्थापना करेगा और उसमें सुधार करेगा। साथ ही वह अपने कर्मों का भी नाश करेगा एवं मोक्ष प्राप्त करेगा। माता मरुदेवी 16 शुभ स्वप्नों को देखकर बहुत प्रसन्नता के साथ उठी।
वह अभी तक 16 स्वप्नों का संपूर्ण अर्थ तो नहीं जानती है, लेकिन इन शुभ स्वप्नों से यह आभास तो हुआ कि उनका यह पुत्र कितना महान बनेगा। माता मरुदेवी का लाल आगे जाकर तीर्थंकर आदिनाथ के नाम से विख्यात हुआ, जिनका जैन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये 16 विशेष स्वप्न आज भी जैन संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सभी 16 स्वप्न जैन धर्म के समृद्ध इतिहास और शुद्ध कर्म के महत्व के बारे में याद दिलाते हैं। भगवान